एवरीवन वेलकम। तो ये वीडियो है ना मेरे आरआरबी पीओ का जो इंटरव्यू था उसके एक्सपीरियंस पे है। तो इसमें मैं एक एक करके शेयर करूँगा स्टार्टिंग से कि कैसे कैसे गया इंटरव्यू, क्या क्या चीज़ें सही हुई, क्या क्या गलत हुई। बट उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं कभी बोलता नहीं, वास्तव मैंने कभी नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो। बट आप लोग कर दोगे ना तो मेरे को यही एक मोटिवेशन लगेगा आगे से वीडियो बनाने का, क्योंकि सच में मन नहीं करता है यार वीडियो बनाने का। ऐसा लगता है क्या ही बनाऊँ, ज़्यादा लोग देखते नहीं, सब्सक्राइब भी करने रखे तो क्या ही करूँ बना, कैसा लगता है मेरे को। तो इसीलिए मैं ज़्यादा कंटिन्यू रहता नहीं हूँ आईटी में। सोचता हूँ कि अब फाइनल सिलेक्शन, जब फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद देखेंगे करके। पर आप लोगों का सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो देखो, मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एक एक करके। तो मेरा इंटरव्यू था रायपुर में था। आरआरबी बीओ का रायपुर में ही होता है, होटल महिंद्रा में। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू था। एंड मेरा इंटरव्यू था 3 तारीख को, 3 फेब। एंड सेकेंड शिफ्ट थी 3 फेब की, नहीं नहीं, फर्स्ट शिफ्ट थी सुबह 8:30 वाली। फर्स्ट शिफ्ट थी 3 फेब की। एंड मेरा इंटरव्यू जो चालू हुआ था वो 12:20 में चालू हुआ था। मेरे को याद है, मैं टाइम देख के गया था, 12:20 दोपहर में हो गया था। एंड मेरा नंबर था सामने से 21 या 22 नंबर के आसपास था। मतलब मेरे पीछे खाली 3 लोग थे, सिर्फ 3 लोग थे मेरे पीछे। बाकी मतलब सबका हो गया था ऑलमोस्ट। सेकेंड शिफ्ट वाले भी आ गए थे जब मेरा इंटरव्यू चालू हो गया था। मतलब इंटरव्यू के जब मैं ऊपर गया सब सेकेंड शिफ्ट वाले आ गए थे, उनका डीबी भी चालू हो गया था। तो मतलब सबसे लास्ट में इंटरव्यू था। एंड मैं सुबह 8 बजे से आके बैठा हुआ था। मेरे को याद है, मैं होटल लिया था सामने ही, होटल रूम। एंड मेरे को ज़्यादा ज़्यादा मैं 8 बजे के आसपास आ गया था। वही रिपोर्टिंग टाइम था, 8:30 7 8 बजे के आसपास। एंड तब से मैं बैठा हुआ था, तब से डीवी के लिए लाइन लगना पड़ा। फिर उसके बाद जो नॉर्मल वेरिफिकेशन होता है, बायोमेट्रिक्स पहले वो होता है फिर डीवी होता है, तो उसके लिए कब से उसकी कराने के बाद भी ना बहुत देर तक बैठना पड़ा था। मतलब मेरा डीवी 12 बजे के आसपास हुआ था, 11:30 12 के। उसके बाद भी आधा एक घंटा बैठना पड़ा, फिर मेरे को इंटरव्यू के लिए ऊपर जाना पड़ा था। तो ये कुछ मेरा खास एक्सपीरियंस रहा नहीं था इंटरव्यू के स्टार्टिंग में। तो अब अंदर की बात करते हैं, इंटरव्यू में क्या रहा था। तो देखो, हम ऊपर जाके होटल रूम रहता है ना, वहाँ पे बैठते हैं हम लोग, तो एक एक करके लाइन से बैठे हुए थे। तो मेरा जब नंबर आया ना, तब देखो होटल रूम में क्या होता है ना, ये जो बड़े होटल रहते हैं इसमें की कार्ड वाला रहता है। तो अगर पूरा गेट बंद कर दोगे ना तो पूरा बंद हो जाता है। तो या तो अंदर से खोलना रहता है, या तो अंदर कोई रहेगा वो खोलना रहता है, तो बाहर से बाहर फिर रिसेप्शन से चाबी लाओ और फिर खोलना रहता है। तो मेरे साथ यही हुआ। मेरे से जो पहला वाला लड़का था ना, वो पता नहीं क्या किया, जानबूझ के किया कि अनजाने में किया, वो पूरा गेट को एकदम ज़ोर से बंद कर चले गया था। वैसे उसको पहले बताया गया था पूरा गेट बंद नहीं करना है बोल के, नहीं तो अंदर से खोलना पड़ता है। पूरा बंद करके चले गया था वो। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं अंदर जा नहीं सकता, तो पूरा गेट बंद करके चले गया। और वहाँ अंदर से बेल बजी कि हाँ नेक्स्ट कैंडिडेट को भेजो। नेक्स्ट मेरा ही नंबर था, वहाँ बाहर कोई खड़ा नहीं था। तब तुरंत मेरे को अंदर जाने का था बेल बजते साथ, पर मैं जा ही नहीं पा रहा था, गेट बंद था। कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं वेट किया तो थोड़े वो भैया लोग आए, फिर उन लोग घंटी बजाया तो अंदर से सर आके खोले। इतने देर मेरा इंप्रेशन ऐसे ही खराब हो गया था। मतलब 12:15 में मेरा बेल बज गया था एंड मैं 12:19 के आसपास अंदर जाना चालू किया था। तो अंदर सर आके खोले तो वैसे ही मेरा इंप्रेशन, मतलब मेरे मेरे नज़र में मेरा इंप्रेशन खराब हो गया था। एंड स्टार्टिंग में ही ना मैं मतलब टाइम देख लिया था 12 बजे के आसपास, 12:15 के आसपास की, ये आफ्टरनून, ठीक है। तो मेरे को गुड आफ्टरनून बोलना है। और ये सब ऐसा सिनेरियो बनाना ये कि मैं गुड आफ्टरनून की जगह जाके गुड मॉर्निंग बोल दिया। सबसे पहले वो सर आए गेट में, तो मैं उनसे थोड़ा परमिशन लिया, सर मैं मेरे कम इन करके। तो बोले, वो पूरे ही गेट पे आ गए थे, मैं भी अंदर ही चले गया था। वो बोला कम इन बोल के अंदर गया। तो अंदर सब ना बात बात कर रहे थे, कितना लेट कैसे हो गया, ये है वो है करके अपने अपने बात कर रहे थे। एंड मैं इतना घबरा गया था ना उस टाइम। मतलब ये जो 5 मिनट का जो केस हुआ ना मेरे साथ, इसके कारण मैं गुड आफ्टरनून की जगह पहले वहाँ पर गुड मॉर्निंग बोल के पूरा मतलब अपने अपना इंप्रेशन तो उनकी तरफ ख़राब कर दिया। फिर वहाँ के 2 पैनल मेंबर थे, उनमें से एक हाईलाइट किए। मतलब ऐसे टोटल 5 बैठे थे, पर एक कॉर्नर में 2 लोग बैठे थे ना, उन लोग मेरी बात को ध्यान दिया, बोले अच्छा गुड मॉर्निंग है। बोला सर, मैं कुछ नहीं बोला ना, ऐसे गुड मॉर्निंग ऐसा उन लोग थोड़ा अंदर रिएक्ट किए। मैं भी छोड़ दिया। मैं सबको पाँचों को गुड मॉर्निंग ऐसे विश किया। तो मेरे को स्टार्टिंग में पता चल गया, मैं 2 लोगों को गुड मॉर्निंग विश किया था ना, तो मेरे को पता चल गया था मैं गलती कर दिया गुड आफ्टरनून बोल के। तो मैं उसे कंटिन्यू किया, क्योंकि अगर फिर एक को रोक के गुड आफ्टरनून बोलने लग जाता ना तो आई डोंट थिंक तो सही होता। तो ऐसा था मेरा। तो इसके बाद एक सर बैठने भी नहीं बोले, बस ऐसा करके, वो चेयरमैन सर होते हैं ना बीच में, वो बस ऐसे हाथ दिखाया चेयर की तरफ और मैं बैठ गया। वो मुँह से बैठने भी नहीं बोले, बस हाथ दिखाए थे तो मैं बैठ गया। अब आई डोंट नो क्या हुआ, क्योंकि बाकी जो पैनल के मेंबर थे ना वो आस अपने अपने बात कर रहे थे। एंड वो चेयरमैन सर बस मेरे को देख रहे थे और वो हाथ दिखाए थे चेयर की तरफ, तो मैं बैठ गया था। अब मेरे को नहीं पता ये कैसे कंसीडर करेंगे उन लोगों की परमिशन लेके बैठा कि विदाउट परमिशन बैठा, ये तो अब उनका उन लोग ही जाने। तो ऐसा रहा। अब स्टार्ट होता है मेरा इंटरव्यू। तो सबसे पहले जो बीच में सर बैठे थे ना, कैसे बैठे थे मैं बताता हूँ। देखो, सबसे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एक मैडम बैठी थी,
उसके बाजू में एक सर जो मेरे को गुड मॉर्निंग के लिए वो बोले थे वो, उसके बाजू में फिर चेयरमैन सर थे, उसके बाजू में एक और सर थे, फिर एक और सर थे, ऐसे थे 5 लोग थे, 5 ही लोग थे जहाँ तक याद है, मेरे को 6 लोग नहीं थे। फिर सबसे पहले चेयरमैन सर बोले अपना इंट्रोडक्शन दो करके थोड़ा बहुत, तो मैं बताया अपने बारे में, सर मेरा नाम ये है, एंड जो भी अपना इंट्रोडक्शन बेसिक जो प्रिपेयर करके जाते हैं, जो सबको रटा रहता है वही बताया, पर हाँ थोड़ा नेचुरल तरीके से बताया, ऐसा नहीं कि रटा हुआ लगे। तो इंट्रोडक्शन बताया अपना। उसके बाद ना है वो इंट्रोडक्शन से मेरे से कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछे। फिर एक कॉर्नर वाले सर है ना जो गेट खोलने आए थे ना, वो मेरे से पूछते हैं, बताओ तुमको पता है कि ब्रिक्स समिट क्या होता है? ब्रिक्स समिट के पूछे थे, मतलब बांग्लादेश, ये सॉरी बांग्लादेश बताता हूँ, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना वाला, और इसमें कितने मेंबर्स रहते हैं? मैं बोला सर मतलब जब स्टार्ट हुआ था ब्रिक्स, तो ये फुल फॉर्म बताया ब्रिक्स का, एंड देन 5 मेंबर थे, अभी काफ़ी मेंबर्स जुड़ रहे हैं, जैसे यूएई है, इजिप्ट काफ़ी मेंबर्स है इसमें करके। तो पूछे फिर किस लिए होता है, मैं ये भी बता दिया सर, ये ग्लोबल सिक्योरिटी एंड जो ग्लोबल कुछ तो बताया था, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको इन्हेंसमेंट के लिए होता है। तो उसके बाद थोड़ा और वो हिंट देने की कोशिश की, ये भी तो करते होंगे उन लोग, ये भी करते होंगे। मैं बोला हाँ सर ये भी किया जाता होगा सर, मेरे ऊपर उतना उसके बारे में नॉलेज नहीं है। फिर उसके बाद वही सर ना है दोबारा पूछते हैं कि तुमको पता है कोरिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है करके। तो मैं बोला सर कोरिया डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पता है। तुमको नहीं पता कोरिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कभी सुने नहीं हो? मैं बोला सर मैं सुना हूँ छत्तीसगढ़ में कोरिया डिस्ट्रिक्ट, पर मेरे को नहीं पता सर कहाँ पे है। तो फिर वो हिंट देना चालू किए कुछ नॉर्थ साइड। तो मैं बोला सर हो सकता है बीकापुर के आसपास हो, पर मुझे नहीं पता था सर। मैं कभी, पता है मैं सुना था पहले कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऐसा कुछ बना है, अभी नया नया बना है। एंड मेरा मतलब पता नहीं कि मेरे फ्रेंड भी रहता है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, मनेंद्रगढ़ के आसपास, तो मैं उससे भी सुना था कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऐसा कुछ बना है, उसी के पास में ही है शायद मनेंद्रगढ़ के। पर अब उस टाइम याद नहीं है मेरे को। फिर मैं घर में आके पापा से पूछा तो पापा बताया था मनेंद्रगढ़ के पास में है करके। शायद ऐसे कुछ पापा ही बताए थे कि उसी का नाम बदले, ऐसा कुछ नया नया हुआ है पता नहीं। पर ये वो मेरा गलती हुआ, मैं गलती कंसिडर करूँगा। फिर इस बात में थोड़ा डिस्कशन हुआ सर और मेरे बीच में। तो उसका वो पूछते हैं एक बात बताओ कि छत्तीसगढ़ में जो ये वाटरफॉल है, सबसे फेमस वाटरफॉल इंडिया का, सबसे फेमस, वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में है, जो दूध की तरह बहता है, वो कौन सा है? अब मेरे को याद नहीं था भाई, मेरे को नहीं पता था ये कौन सा करके। मेरे को मैं पहले पढ़ा था कि एक कोई ये जो फेमस जगह है ना उसके नाम पे, ये इंडिया से, ये छत्तीसगढ़ से बाहर भी फेमस जगह है तो उसके नाम पे, तो चित्रकूट है इसका नाम, छत्तीसगढ़ से बाहर है ये जो भी है, चित्रकूट वाटरफॉल है। तो ये भी मेरा गलत हुआ, मतलब मैं नहीं बताया था, सॉरी बोल दिया सर मेरे को नहीं पता। तो ऐसा करके वो सर, और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा था मेरे को याद नहीं है। तो ये इनका 3-4 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद शायद उनके जस्ट बाजू वाले सर पूछना चालू किए थे मेरे से, तुम बीबीए से ग्रेजुएशन किए हो ना? मैं बोला सर हाँ बीबीए से किया हूँ। तो उसका क्वेश्चन पूछे, तो कंपनीज एक्ट का पूछे, फिर बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट क्यों बनाया गया था, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना कंपनीज एक्ट के, कि अभी के कंपनी वो, मतलब अगर किसी को पता होगा तो मैं बता देता हूँ, अगर मैनेजमेंट कोई पढ़ा होगा बिजनेस मैनेजमेंट तो उसको पता होगा कि कंपनीज एक्ट में अभी के रूल कौन से कंपनीज एक्ट से लगते हैं। तो अभी 2013 से लगते हैं, पहले 1956 से लगते थे, मॉडिफिकेशन अभी के नॉर्म्स के हिसाब से होता है। उससे पहले भी 18s में भी आया था कंपनीज एक्ट। तो ऐसा थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे इसके रिलेटेड में से। फिर एक और क्वेश्चन पूछे थे, एक्सेल में लिखा हूँ। हाँ, एक जो सोलो पर्सन है अगर बिजनेस चालू करता है तो वो कैसे डिफरेंस है नॉर्मल बिजनेस से? तो मैं बोला सर वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है। तब मेरे को नहीं पता था वन मैन कंपनी के बारे में जानना चाह रहे हैं ना, मैं सोचा सोल प्रोप्राइटर बोल रहे हैं। तो बोले अच्छा हाँ ये बताओ, चलो सोल प्रोप्राइटर और ये वन मैन कंपनी में क्या डिफरेंस होता है? तो मैं अपने तरफ से तुक्के मारने की कोशिश करने वाला था, पर मैं किया नहीं। मैंने बोला सर सॉरी सर मुझे नहीं पता है ना, अगर आप बोले तो मैं इसके बारे में थोड़ा और कुछ बताया तो बता सकता हूँ। तो बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, रहने दो करके। तो ये हो गया था इस सब में से ग्रेजुएशन का। हाँ बस इतने पूछे थे, इसके बाद एक कप और पूछे होंगे मेरे को याद नहीं है, पर ग्रेजुएशन रिलेटेड यही था। उसके बाद ना मेरे से शायद चेयरमैन सर मेरे बारे में कुछ पूछे, शायद मेरे पापा की ऑक्यूपेशन बारे में पूछे, पापा क्या करते हैं? तो मैंने बताया सर ऐसा ऐसा करते हैं। एंड फिर उसके बाद तुम्हारे बैंकिंग में आने का वो मोटिव क्या था? तो मैं बताया सर कि मेरे घर में ऑलरेडी 2 बैंकर्स हैं, जिनकी मैं लाइफस्टाइल से थोड़ा प्रभावित भी हूँ। एंड ऐसा करके मैं अपने हिसाब से जो आंसर फ्रेम कर गया था, जो आइडिया था, जो एक प्रोफेशनल आंसर लगता है, वो थोड़ा देख देख के अच्छाई से बता दिया था, मेरे घर में जो बैंकर है ऐसा ऐसा करके। उसके बाद वो सर भी थोड़ा बहुत बात किए मेरे से, और पता है सच में मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था मतलब 5 एक्सपीरियंस लोग हैं ना, मतलब 5 वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इंडिया में बोल सकते हो, वर्ल्ड में बोल सकते हो, मतलब समझ रहे हो? चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये लेवल के लोग रहते हैं, क्या पता और उससे बड़े हो, मेरे को नहीं पता। पर इनसे बात करने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस होता है आप लोगों की लाइफ का। मतलब सोच रहे हो 5 लोग बैठे हैं सामने, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने कि मतलब उनके आसपास की भी तुम्हारी नॉलेज नहीं होती, मुझसे 15 मिनट बात करने मिल रहा है।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है और किसी को नहीं पता था अभी तक कि कोई देख रहा है। तो बता देता हूँ, मेरा इंटरव्यू 15 मिनट तक चला था। लास्ट में बताऊँगा कितने टाइम तक आया था मैं बाहर। तो सच में मज़ा आ रहा था, थोड़ा बहुत उनसे बात किया, तो सर थोड़ा बहुत ऐसे अपने हिसाब से पूछ रहे थे, उनसे हो गया। फिर उसके बाद अब आता है ये जो गुड मॉर्निंग जो पकड़े थे ना, गुड आफ्टरनून जब गुड मॉर्निंग बोलना था वो सर पे आया। तो वो उसने, गगन बताओ ज़रा गुड मॉर्निंग कब से होता है एंड आफ्टरनून कब से होता है? तो मैं सर को बोला, सर सॉरी सर, मैं उस टाइम गलत बोल डाला था हड़बड़ी में, पर अभी जो एट प्रेजेंट चल रहा है 12 पीएम के बाद वो होता है गुड आफ्टरनून। एंड मैं यहाँ पे फिर एक और गलती कर दी, मैं बोला सर सुबह 4 एम के बाद होता है गुड मॉर्निंग होता है। फिर वो हंस के बोले, नहीं नहीं 4 एम के बाद नहीं, और सुबह 12 बजे से गुड मॉर्निंग हो जाता है। मेरे को लगता था 4 से होता है, ऐसा नहीं है, मेरे को पता था 12 से ही होता है। पर एक बार रहता है ना वहाँ पे थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड हिल जाता है, वैसा हुआ। फिर उसके बाद वो भी कुछ पूछे होंगे, मेरे को याद नहीं है यार, अब बहुत दिन हो गया, मतलब आज वीडियो बना रहा हूँ, एक डेढ़ महीना हो गया शायद, डेढ़ महीना हो गया। तो फिर उसके बाद वहाँ पे उसके बाद वो मैडम को ट्रांसफ़र करते हैं। पर देखो मैं ये बता देता हूँ, हर एक पैनल है मेरे से कम 4-5 क्वेश्चन पूछा, तो ऐसे करके 20 से 25 क्वेश्चन पूछाए थे मेरे से। 15 मिनट तक इंटरव्यू चला था मेरा। और उसमें से 7-8 क्वेश्चन किए तो मैं सॉरी बोला, सर नहीं आता। कई में थोड़ा वो भी हुआ था ऐसा, मतलब घबराया टाइप हुआ था, पर मैं जो नहीं आता तो डायरेक्ट बोल दिया था, सर नहीं आता। तो पता है सच में उन लोग खुश थे, पता है मेरे आंसर से सेटिस्फाई लग रहे थे, स्माइल भी कर रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, ऐसा मतलब उनको उनको देख के लग रहा था हाँ ये कैंडिडेट तो हमको पसंद आया बोल के, ऐसा फील आ रहा था। वैसे मैडम पे आई तो मैडम पूछती है, अगर तुमने बिजनेस लॉ पढ़ा होगा? मैं बोला यस मैम बिजनेस लॉ पढ़ा है। तो बताया लॉ क्या होता है? वो बता दिया मैं। फिर बोले अगर कोई लॉ को फॉलो नहीं करता तो क्या होगा? मैं हमको बताया मैम इलीगल हो जाता है वो। तो उसका थोड़ा और पूछी, वो पता चल रहा था मैडम लॉ वाली है, बिजनेस वाली नहीं थी, वो लॉ वाली थी, लॉ की मैडम थी, इसलिए लॉ के रिलेटेड पूछ रही थी। एंड वो बताई कि ऐसा एक एक सिनेरियो भी दी थी वो, कि अगर कुछ, मैं अभी बहुत लंबा हो जाएगा सिनेरियो बताऊंगा तो सिनेरियो दी थी, उसमें बताओ कि ये क्या होगा? तो मैं बता दिया था मैम ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वॉइड लॉ हो जाएगा। अब मैनेजमेंट वाले होंगे थोड़ा समझ पाएंगे वॉइड वॉडेबल क्या होता है, ये सब कौन सी कॉन्ट्रैक्ट तो पता चल जाएगा। पर ये है कि अगर किसी को डिटेल में क्वेश्चन चाहिए होगा तो बता देना, मैं टेलीग्राम में उसको दे दूंगा अगर वो मैनेजमेंट का चाहिए होगा तो। पर ये इतना ही है। तो ऐसा करके मेरा इंटरव्यू चला, थोड़ी देर वो मैडम भी बात की, फिर उसके पैनल के जो चेयरमैन सर है वो शायद एक और क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, एकदम लास्ट लास्ट का मेरे को याद नहीं, फेड हो गया मेरे दिमाग से, क्योंकि उस टाइम तक मैं एकदम एग्जॉस्ट भी हो गया था। 15 मिनट तक मतलब बहुत होता है। फिर उसके बाद वो लोग खुश होकर बोले, पैनल सर बोले कि ना ओके गगन आपका इंटरव्यू खत्म हो गया है, अब जा सकते हो करके, एंड ऑल द बेस्ट बोले। पता है मेरे को लिटरली ऑल द बेस्ट पहली बार, मतलब लास्ट ईयर IPSPO का इंटरव्यू दिया था ना, वहाँ पे भी मनोज जैसा शकल बना कर रखे थे पैनल वाले। कुछ ऐसा अच्छा स्माइल स्माइल नहीं किया था, पर इन लोग ऑल द बेस्ट बोले, अच्छा ऑल द बेस्ट गगन आप जा सकते हो। सबके सब स्माइल करके देख रहे थे, मैं सबको करके थैंक यू बोला एंड आ गया था। तो ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू रहा। उसके बाद मैं आगे जब टाइम देखा था तब हुआ था 12, शायद 12:35 के आसपास हुआ था, मैं 12:20 में गया था। तो ये हुआ 15 मिनट का इंटरव्यू था मेरा। एंड जैसा बताया कि 12:15 में मेरे को जाने का था, पर वो 4 मिनट गेट वेट का इशू हो गया था, तो शुरू में बता दिया। तो पूरा मेरा 15 मिनट का इंटरव्यू चला था। अब इसके अलावा आई थिंक मेरे को लगता है कि वहाँ पे शायद पूरे दिन के पैनल्स में, या फिर शायद मेरे पैनल में सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा ही गया था, क्योंकि मैंने देखा था मेरे सामने भी एक लड़का था, उससे पहले एक लड़की थी, उन लोग भी 5-6 मिनट में आ गया था, लड़का भी 6-7 मिनट में आसपास में आ गया था। सबसे लंबा मेरा इंटरव्यू था। एंड मेरे को मेरे जाने के बाद, मतलब ख़त्म हो गया तो उसके बाद एक लड़की मिली थी, वो भी हैरान हो गई। तो 15 मिनट का इंटरव्यू हुआ सुन के, तो पता नहीं कैसे मेरा सही रहा, पता है मज़ा आया यार, सच में इंटरव्यू देने में ऐसा मज़ा आया। और शायद इसीलिए 75 मार्क्स मिले इंटरव्यू मेरे को। या सच में मज़ा आया यार इतने, मतलब इंटरव्यू दे के ऐसा लगा हाँ ठीक है भाई, ऑफिसर लेवल इंटरव्यू दे के गया हूँ। लास्ट ईयर IBPS PO को दिया था तो ऐसा कुछ नहीं लगा था मेरे को, बस ऐसा लग रहा था क्वेश्चन आंसर चल रहा है। वो भी मेरा ग्रेजुएशन बैंकिंग रिलेटेड पूछ रहे थे, इस बार बैंकिंग वैंकिंग रिलेटेड कुछ नहीं पूछे, मेरे प्रोफाइल मेरे बारे में पूछे। जो बात की है ना, ऐसा नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन आंसर चल रहा है, नहीं बात कर रहे थे ना, वो फीलिंग अच्छी थी। इतने प्रोफेशनल, इतने पढ़े लिखे लोगों से बात करने की फीलिंग थी ना, मज़ा आ गया। तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा, सुनने में मज़ा आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।